अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अली रज़ा आपको आज कोरोना वायरस के बारे में मालूमात दूंगा। तो जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों इंसानी खून में शामिल होते ही शक्ल बदलने वाला ये वायरस पाकिस्तान में पहुँचे तकरीबन 1 माह से 1.5 माह के करीब होने वाला है। चीन से निकलने वाला ये वायरस दुनिया भर में पहुंच गया है। हर तरफ खतरे की घंटियां बज रही हैं। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए तल्लुकात में ये बीमारी बड़ा इम्तहान साबित होने जा रही है, जिसके खदशात तफसीलन ज़ाहिर हो रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक मर्ज़ है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा और कितनी हलाकतें हो चुकी है। इसके साथ साथ ये भी मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगा कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस इंसानी सांस लेने वाला निज़ाम पर हमलावर होकर हलाकत का सबब बनता है। अब तक दर्जनों बल्कि हज़ारों लोगों की तादाद में इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। दुनिया में हलचल सी मची हुई है, दुनिया बंद होकर रह गई है, बल्कि पाकिस्तान में तो लॉकडाउन कर दिया गया है। तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक हलाक होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 10 से 15 है। ये वायरस ज़ुकाम की बिगड़ती हुई किस्म है। जब से इंसानी जिस्म से अगले जिस्म में मुंतकिल होता है, ये इंसान के फेफड़ों पर हमलावर होता है और हमारे फेफड़ों की नालियों में पानी पैदा करता है और जिसे हम आम ज़ुबान में बलगम कहते हैं। ये मादा हमारे फेफड़ों की अंथों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और इंसान का दम घुटना और फिर आप कह सकते हैं कि हमारे सांस ना आने की वजह से हलाकत हो जाती है। दोस्तों, इसके से घबराना नहीं, लड़ना है। ये बीमारी नौजवानों पर थोड़ा कम असर छोड़ती है, क्योंकि बूढ़ों की निस्बत जवानों के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, जिससे हमारे जिस्म कुछ ऐसे मवाद पैदा करता है कि वो इस बीमारी को हमारे जिस्म में ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से बुखार, जिस्म दर्द वगैरह भी हो सकता है। दोस्तों, इस मर्द की निशानियात ये हैं कि मुतासर शख्स ढीला जिस्म, दर्द, बुखार, खांसी, ज़ुकाम और अपने बदन में सोजन महसूस करता है। दोस्तों, हर मर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के नतीजे के मुताबिक अगर इसी तरह पाकिस्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते रहे तो यकम रमज़ान तक 10 से 12 हज़ार तक मरीज़ हो सकते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों, इस मर्द का इलाज करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे हम वेंटिलेटर बोलते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन पाकिस्तान में 1200 से 1500 के करीब बताई जा रही है। दोस्तों, आप लोगों के सामने ये हमें घरों में रहने की हालात आप लोगों के सामने है। हमें घरों में रहने कर इस मर्द का एक कौम बनकर मुकाबला करना होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि बराए करम अपने घरों में रहें और अपने सारे काम तर्क करके बैठें ताकि इस मर्द में अगला शिकार ना मिल पाए और ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाए। मुतासर हो चुके हैं उनका इलाज हो और अल्लाह उनको सेहत याब करे। आखिर में मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते थे कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, अब कहाँ गया इनका जिस्म और इनकी मर्ज़ी। ये सब कुछ अल्लाह का जिस्म है और अल्लाह की मर्ज़ी है। तो मेरी वीडियो जो है ना वो आप लोगों को इसलिए बनाने का मकसद था कि आप लोग इस वीडियो को देखें और ये जो लोग बोलते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उनको पता चले कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है या अपनी मर्ज़ी है। शुक्रिया।